नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बेका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक जल्ला शानहु अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दूसरा अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दूसरा हम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामाईन आज दे दरसे तसव्वुफ के अंदर अल्लाह की तरफ दावत देने का जिक्र करांगे। कुरान हकीम की सूरह यूनुस दी आयत नंबर 25 जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। ऐसा पाक सुने रब ने तमाम अपने बंदियां तमाम इंसानों दावत दी है अपनी हजूरी च हाजिर होने की ताकि मेरा दीदार हासिल कर लेना दुनिया ताकि आखिर च इन्हों खुलिया अखा ना दीदारे लाही नसीब हो। दुनिया के दिल में आए दिल दी अखा ना दीदारे लाही होंगे तो खुलिया अखा ना इस दुनिया दीदारे लाही सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हर मुसलमान की जिम्मेदारी है लाई कि लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा दो, लोगों को दावत दो ताकि वह अल्लाह के रास्ते में चल रहा और अपना मकसद हयात जिहड़ा वो हासिल कर लेना जिस मकसद वास्ते मैं इन्होंने पैदा किया। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी तरफ पहुंचा दो अगर चाहे कहती हो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सोने पैगाम देता, हबीब सोना मेरा पैगाम है पहुंचा दो। कुरान च बार बार कुल कह के जिक्र किया कि हबीब मेरा पैगाम मेरे बंदे तक पहुंचा दो, उन्होंने सुना दो मेरा पैगाम ताकि इंसान जेड़े अपने मकसद हयात हासिल कर ले। अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह की मखलूक अल्लाह तरफ बुलाते रहते। अल्लाह पाक अपने बंदे ने जो बहुत प्यार करता बहुत मोहब्बत करता, जैसा कि हजरत गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक हर वेले बड़ी मोहब्बत भरी निगाह अपने बंदे तरफ देखता ताकि इंसान जिहड़े सिराते मुस्तकीम ते चल के मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर लेना। इस वास्ते अल्लाह पाक नहीं चाहता मेरा इंसान दुखी हो, मुसीबत गम परेशानी टेंशन बीमारियां ही मुब्तला हो। अल्लाह ने सारा प्रोग्राम देता जो शख्स भी अल्लाह दसे प्रोग्राम के मुताबिक कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो हर तरह के गमां दुखा मुसीबत परेशानियां टेंशन तो बचा रहता और दोनों जहान दी कामयाबियां हासिल कर लेता है। अल्लाह वाले इस वास्ते अल्लाह की मखलूक को दावत देते रहते हैं। सदर औलिया ने लिखा कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दे पड़ोस दे शमऊन नामी एक आतिश परस्त अग की पूजा करने वाला रहिंदा सीगा ते आपनू पता लग्या कि शमऊन जिहड़ा बहुत बीमार है और आखिरी टाइम है निगाह दा आलम होते तारी हो गया मरने वाला हो ते आप वो घर गए देखिया भी जाके वह चेहरा जिहड़ा हो अग दे अगे बह बह के स्याह होया ते आपने उन्होंने आख्या शमऊन ईमान लाया मुसलमान हो जा, हुण भी वक्त आसान की डोरी चलती है ताकि तुम दोनों जहानों दी कामयाबियां हासिल कर ले। वो कहने लगा मैनू 4 चीज़ा रुकावट है इस राह जिहदी वजह मैं मुसलमान नहीं होंदा। आपने पूछा की, वो कहते पहली वजह तो यह है कि मुसलमान जिहड़े है सानू तो कहते दुनिया के पिछे ना दौड़ो, आप दुनिया के पिछे दौड़े हुए हैं। लोगों को मौत की तलकीन करते कि मरना है
ਤੇ ਆਪ ਰਜ਼ਾਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੀਸਰਾ, ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। चौथा है कि दीदार इलाही वो अच्छा समझे लेकिन उसके खिलाफ और अल्लाह की रज़ा के खिलाफ काम कर रहे हैं। कुरान पाक में रब ने दसिया कह सारा तुम अपने दीदार वास्ते पैदा किया, उसका तरीका उसने रब ने कुरान में दसिया है कि फिर अपने शवा के राही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राही तुसीं मेरे फजल तौफीक नाल मेरी हजूरी जाके मेरा दीदार हासिल कर सकते, फिर ही तुहानूं इरफाने हकीकी इरफाने हकीकी सुल्तान लज़दार शराफ़े ज़िक्र शराफ़िल्लाह बकाबिल्लाह हक़ुल यकीन और फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। और फिर भी तो दायमी दरादी नेमत उज़्मा कुबरा नसीब होएगी। ये सारा प्रोग्राम से रब ने कुरान च दस्सिया। बहरहाल हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह शमऊन नूं कहण लगे कि तू 70 साल हो गया अगली पूजा कर दिया, तो क्या आगे तेन साड़ती नहीं? तो कहता साड़ दी, अगर कहना पूजा करने की लोड़ है, आपने फरमाया। आप कह लगे तू हाथ अपना अग दे अच्छा कर, तो कहता नहीं मैं सड़ जाऊंगा। ते हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने अपने हाथ अग दे करता, उन्होंने कुछ भी ना होया। आपने कहा नूरे ईमान की मेहरबानी है कि अग की जोड़ता जब तक रब ना चाहे अग मोमन नहीं साड़ सकती। तो शमऊन जी इस गल तो बड़ा मुतासर होया। उन्हें कहा वाकई इस्लाम जो सच्चा दीन है। वो कहने लगा अच्छा हसन मैं तेरी गल मान लेना, मुसलमान हो जाना, पर मैनू लिख के दे कि 70 साल हो गए मैं कुफर की जिंदगी गुजारी है, अग की पूजा की है, तो तुम लिख के दे कि अल्लाह मैनू बख्श रहेगा। आपने कागज मंगाया के लिख के दे दिता। वो कहते नहीं, ये उत्ते कुछ आदल बंदियां दी सच्चिया बंदियां दी गवाही भी पवा। आपने फिर वो भी गवाही पवाती बंदे अच्छे भी। तो शमऊन कहने लगा कि हुजूर मेहरबानी ये फरमाओ कि जो मैं मरा तो फिर मेरा कफन दफन का बंदोबस्त तुसी करो, कबर च भी मेरे दफन तुसी करो, और ये रुका जो मेरी कबर च ना रख दो। कर दी कलमा पढ़िया तो जान निकल गई, फौत हो गया। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने उन्होंने आया तो आया, गुसल कराया, कफन दिता, तो फिर उन्होंने कबर च भी खुद अपने हथा ना उतारे और रुका भी सीने से रख दिता। रात को ख्वाब में देखा कि शमऊन जो जन्नत से टहल रहा, बड़ा कीमती सिर ते जरी ताज है, तो बड़ा खूबसूरत जन्नत का लिबास पाया होया, तो जन्नत च टहल रहा फिर रहा। हज़रत हसन बसरी ने पूछा आगे शमऊन सुना अल्लाह ने तेरे की सलूक किया? अगे मेरे अल्लाह ने मेरे बड़ा प्यार किया, तो मेरा इस्लाम कबूल कर लिया और मैंने बड़े इनाम दिते हैं अजे तू देख रहा। तो इन कर कि अल्लाह ने मेरे से फजल किया, तू अपना रुका मेहरबानी करके अपना वापस ला ला, मेरा काम हो गया। आपने तो रुका फड़ लिया, जो अख खुली तो रुका आपके हथ में सीगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो किसी मेहरबान होंदा है तो 70 साल दियां खतावां नूं माफ फरमांदा। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी कहने लगे अल्लाह सोहणिया तू किड्डा मेहरबान है, किड्डा फजल और करम वाला है कि 70 साल के गुनाह उन्हें माफ करते। यह सारी उम्र तेरी मुखालफत करता रहा, तू किवें नहीं अपने मुसलमानों को अपने फजल तो कितना भी महरूम रख सकता है, तू तो बड़ा बेनियाज है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा दूजियां नूं अपने चंगा ही समझते होंदे सीगे।
अदब का रवैया अपनाते थे, दूजे सारे मेरे नाल चंगे है। हालांकि आप दिन रात अल्लाह की इबादत को रियाजत करने वाले सके। एक दिन आप दरिया के किनारे जा रहे हैं, दरिया दैला के किनारे देखा कि उत्थे हबशी बैठा, एक औरत उहदे कोल बैठी है, एक बोतल विच उहने कोई रंगदार चीज है। आपने कहा भी शराब लैके बैठा, तो यह बंदा बड़ा याश है भी शराब लैके बैठा और तो लैके बैठा। दिल च बड़ा अफसोस होया। उस दौरान ही है दैला दे किश्ती दे विच 6 बंदे सफर कर रहे सी, जा रहे सी, अचानक वो किश्ती उल्ट गई, उहदे 6 ਦੇ 6 ही दरिया च गिर गए। तो हबशी फटाफट गया, जाके उन्होंने 5 बंदियां नूं बचा के बाहर कढ़ लिया। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी कहने लगा, जनाब एक फिर तुसीं बचा लो, तुसीं मोहम्मद और मुसलमान हो, तुसीं बचाओ एक नूं। आप बड़े हैरान होए। तो हबशी कहने लगा कि जनाब जी मेरे को औरत बैठी है, मेरी मां आ। यार बोतल भी समझ है ना, शराब है, शराब नहीं है, पानी है। तेन गलत फहमी होगी, कदे किसी के बारे ऐसी राय नहीं रखनी चाहिए, तो तू मेरे बारे ऐसी राय रखी। तो आप उहदे नूरे फरासत से हैरान होए, नूरे बसीरत से हैरान होए कि इन्हें मेरे दिल की गल भी जान ली, इन्हें अल्लाह वाला। तो आप उन्हें कहने लगे, यार मैं माजरत करना, मेहरबानी कर, मैंने माफी दे, तो मैं तेरे को माजरत करना, सॉरी करना, आइंदा मैं किसी के बारे बदगुमानी नहीं करांगा। तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फिर उस गल ते मजीद पक्के हो गए, हमेशा सब नूं अपने तो बेहतर समझदे। एक शख्स कहने लगा ख्वाजा हसन बसरी नूं कि जनाब तुसीं चंगे हो गया, कुत्ता चंगा है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी कहने लगे, अगर तो मैं क़यामत और कब्र तो अजाब तो बच गया तो फिर मैं चंगा है, तो जे मैं फड़िया गया तो फिर कुत्ता मेरे तो चंगा है। एक शख्स एक बार ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगा कि हजूर फलाना शख्स तुहाडे बारे बड़ियां बदखोइयां करदा है, तुहाडियां गीबतां करदा है, इल्जाम तराशियां करदा है। आप फरमाया अल्लाह भला करे, कोई बात नहीं। आपने अच्छियां ताजा खजूरां उहदे घर भेजियां भी जाके उस बंदे नूं तोहफा दे दे, और नाल ही गल कही कि तेरी मेहरबानी, तू मैनूं अपनियां नेकियां मेरे नामा आवाज लिखियां, तो बतौर शुकराना मैं ये खजूरा तेन भेजन दिया। तो जिवें उस शख्स नूं देखिया और बड़ा परेशान हो गया, उन्हें फिर माजरत की कि जनाब उन्होंने को माजरत करे, मैं उन्होंने बारे बदगुमानी रखता सगा, लेकर वो बदगुमानी दूर हो गई। हजूर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा फरमान लगे, मैं 4 आदमियों के बारे सोचना तो मैं हैरान हो जाता। एक मैं कि हिजरा खुसरा सगा, तो मैं उतो गुरेज किया, तो मैनू कहने लगा, खालसा मेरे तो क्यों तुम परे परे रहिंदे हो, आकमत का इलम तो अल्लाह सोने नूं है, पता नहीं किहनूं बख्शिश होनी है तो किहने जहन्नम जाना, तुसीं मेरे तो क्यों परे हुंदे हो, क्यों मेरे नाल नफरत करदे हो। ते फिर माने दूसरा आदमी जिहड़ा वो एक बारी मैं जा रहा सी, एक आदमी नशे दे विच मुसलिया चक्कर दे विच लड़खड़ांदा होया जा रहा सी, तो मैं उन्होंने आख्या, वो मस्ता अल्लाह ने बंदा संभल के चल के गिर ना जाए। वो कहने लगा, खान साहब मेरी फिक्र ना करो, तुसीं अपनी फिक्र करो, मैं गिरा तो कोई नहीं, मैं कला ही गिरांगा, लेकिन तुसीं गिर गए तुहाडे मनण वाले सारे गिर जाणगे नाल, तुहाडी उम्र गिर जाएगी सारी, तो तुहाडे मनण वाले जिहड़े लोग आ गिर जाणगे नाल। तुसीं इमाम हो तो अपने आप नूं तुसीं संभल के चलिया करो, वरना कौम भी गिर जाएगी तुहाडे नाल सारी। आप फरमाते तीजा वो लड़का एक दिन मैं देखा, वो चिराग लैके जान दिया, तो मैं वो लड़के ने पूछया कि तू ये रोशनी कित्थों लैके आया, अग कित्थों लैके आया। वो लड़के ने फूक मारी, वो चिराग बुझाता। वो कहते पहला खासा मैनूं ये दसो भी वो अग कित्थे गई।
आप कहते मैं हैरान हो गया उस लड़के दे। चौथा एक औरत सी एक दफा बड़ी गुस्से की हालत नंगे सिर वो मेरे को हाजिर हुई, मैनू कहन लगी, शिकायत की अपने खावन की, मेरे ज्यादतियां करदा, ये करदा, वो करदा, फला फला। तो खान साहब कहने लगे बीबी तू अपना सिर तो ढक ला ना, पहला मुंह तो ढक ला। तो फिर औरत बड़ी हैरान हुई कि गुस्से के मैनू चेता ही नहीं रहा कि मेरा सिर मुंह भी नंगा, कितने मैं इतनी बाजार नहीं चले गई। वो कहने लगी खाजा साहब मैनू तो एक शौहर की मुहब्बत ने दीवाना पागल करता, तो मैनू अपनी होश नहीं, तो तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो, तुसी मैनू किदां नंगे मुंह देख लिया। आशिक दा दीवाना हुंदा तुहाडे दा होश बहाल ने। आप फरमांदे चारे जदों भी मैनू जिंदगी च याद आउंदे आ ते मैनू बड़ी हैरानगी हुंदी है कि वाकई चारा ने मैनू सबक दिता। एक दफा आप अपने मरीजों को कहने लगे कि अगर तुसी सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन नूं देखदे ना तो तुसी उन्हां नूं दीवाना समझदे, यानी अल्लाह की मुहब्बत अल्लाह की इबादत तो रियाजत दे विच ने मैं रहिंदे सी, अपने आप की होश नहीं सी रहिंदे। लेकिन अगर तुहानूं देख लेंदे तुहाडी हालत जिहड़ी इस वेले है तो तुहानूं मुसलमान ही ना तसव्वुर करदे कि तुसी सारी टीप टाप के चक्कर च लगे रहंदे हो, दिल नूं सवारन की कोशिश नहीं करदे। जिवें डॉक्टर इकराम इकबाल ने फरमाया दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं, वरना शैतान को भी आते थे वजू के खराब। एक दफा आवे खाजा आसरे बसी जा रहे सी, ईद का दिहाड़ा सीगा कि लोग जिहड़े आपस कुछ गप्पियां कर रहे सी, हासा मजाक कर रहे सी। आपने फरमाया कि बंदे जिहड़े अपने हाल तो नावाकिफ है, इन्होंने पता ही नहीं भी असीं की करन डए हैं। एक दफा आपने एक शख्स को कब्रिस्तान देखा जो खाना खा रहा, आपने फरमाया मुनाफिक है कि मुर्दियां के सामने काम कर रहा, तेरी मौत और आखिरत की यकीन ही है नहीं कि एडा कब्रिस्तान जाके तो इंसान को खौफ आ जाता है कि यार मेरी बारी जाए मरना अल्लाह को जाना। तो लेकिन एडा ही नडारा और बेखौफ है कि इन्हू कब्रिस्तान विच भी कोई खौफ नहीं आ हो रहा। तो अल्लाह वाले जिहड़े आ तो हमेशा अल्लाह को डरते रहंदे आ, कदे भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, हर लम्हा अल्लाह के हुजूरी च गुजारते हैं। अल्लाह पाक कुरान दसदा गया इंसानों मैं तुहानूं देख रहा सब नो, मेरे को कोई शायद छुपी हुई पोशीदा नहीं है, बल्कि अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर पर दिल दे ख्याल भी होते मैं तो उन्होंने भी जानना, मैं हर वेले देख रहा। बस पाक ताई फरमांदी मुहब्बत अल्लाह देखदा ताकि मां अल्लाह तो मुंह मुड़ के मेरी तरफ आ जा, सच्चे दिलों ईमान ले और सच्ची तौबा नसूह कर लेना और सच्चे बादशाह जिंदा दिल मुर्दा नफ्स पीरो मुर्शिद करो, तौहीदी कनेक्शन हासिल करके शैतानी नेटवर्क का राब्ता टूट जाए और तौहीदी मुहम्मदी नूरी रहमानी नेटवर्क का राब्ता हो जाए, राही मौला का मुसाफिर बन जाए और दिन मौला की वास्ते जदोजहद करे जिस मकसद वास्ते मैं इन्होंने पैदा किया। अल्लाह सुने कुरान च दसिया कि जिन्होंने लोगों मेरे दीदार का इनकार किया ना या मेरे दीदार की आरज़ू भी नहीं की, इन्हों के सारे अमल जाया हो गए और क़यामत के दिन इन्हों का हिसाब नहीं लेना, इन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सड़ देना। तो काफिर मुनाफिक इस वास्ते कुरान पाक जिथे भी लका अल्लाह अल्लाह का दीदार का जिक्र होंदा तो माने बदल देंदे ने, इसलिए कि मेरा गुमराह 72 जहनवी फिरकियां दे मुल्ला मलवंडे जिन्हें है चूंकि इन्होंने नेमत हासिल नहीं लैन के वडेरिया हासिल है तो ना ही इन्होंने बहन खलोण वाले हासिल हो रही है। उन्होंने बारे ताई डॉक्टर इकराम इकबाल ने आखा वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर गो सो में उसे क्या खबर के क्या है राह रस्म शाहद आ गई। इन्होंने लोगों के हर वेले अल्लाह की लानत बरस रही होंगी है, इन्होंने तरफ उठने वाले कदम से भी लानत बरस रही है, इन्होंने बहन खलोण वाले भी लानत बरस रही है। तो सच्चा आदमी जेड़ा तो कभी इन्होंने तरफ नहीं जाएगा, ये चला भी गया भुलेखे का फौरी ना तो रंग हो जाएगा, क्या अपना अकीदा जरा वाले सुन्नत व जमात के मुताबिक कर लेगा। तो सच्चे अल्लाह जेरे ने निगरानी अपना मकसद हासिल करनी जगह करेगा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए अल्लाह पाक जी दावत दती है
अल्लाह के प्यारे ने भी दावत दी, अल्लाह वाले दावत दी, फिर पेशवाज भी दावत दी है कि असी अल्लाह की हजूरी च हाजिर होकर अल्लाह दीदार करिए अल्लाह दसे प्रोग्राम के मुताबिक। तो दुनिया से फिर नहीं आना, गुजरा वक्त वापस ही आना, आने वाला दोबार कोई नहीं। ये दुनिया चंद देना मेला मुक जाना, फन ही है दुनिया। सानू चाहिए सच्चे दिलों ईमान लईए, सच्ची तौबा नसूह कर लईए। अज मौका है समाजी मुस्तकबिल जो निकले हाल की कदर करिए, लम्हा हाजिर नूं करीना जानिए ते सिराते मुस्तकीम ते चल पे जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च दस्सिया वाल अल्लाह कसद सबील, सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुंचदा। वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसान तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। अल्लाह सुन दी बार का दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सुन रास्ता बड़े हकीर है, पर तकसीर है, माड़े है, कमजोर है, कम इल्म है, आजिज है, मस्कीन है, बेसहारा इंसान है। साहिब मेरे पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी बारगाह दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी होर गैर दे सहारे की लोड़ भी कोई नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ताब फरमाए, साडियां खुदा गुनाह गलतियां लफ्ज़ां माफ फरमाए, कुरान के सलाम गलबा अता फरमाए, अपने दायमी दवा दे नेम दौलत कुबरा अता फरमाए, काफिर मुनाफिकों दे दिल ज़बर से दिल नाकाम फरमाए, अपने दायमी दवा दे नेम दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। सारी हवसा 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 हवसा, बचो बचो बचो, दुनिया तो फिर नहीं आना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।